अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अभी जो है हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो अभी हमने पीसीए का देख लिया था सारी उसका बैकग्राउंड, तो मैंने क्या किया है, ये कुछ लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट कर ली हैं, पेंडास, नमपाई, मैटप्लोट्लिब, सीबॉर्न और एसक्यूएल डेटा सेट से मैंने लोड कर लिया है डिजिट्स का डेटा सेट। ठीक है। फिर उस डेटा सेट को मैंने जो लोड किया था डिजिट्स का, उसको एक डेटा सेट में स्टोर करवा लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा सेट की जो है वो कीज चेक कर लेता हूँ। डेटा सेट्स डॉट कीज। तो उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हैं, फीचर्स नेम है, टारगेट नेम है, इमेजेस हैं, ये सारी चीजें पड़ी हैं। ठीक है जी। इसका मुझे पता चल गया। अब अगला जो मेरा काम है वो ये है कि इसमें देखना कि डेटा सेट की शेप कैसी है। तो मैं क्या करूंगा, चेक डेटा शेप। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रिंट डेटा सेट डॉट डेटा शेप। और यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि इसकी इतनी रोज हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ आपके लिए, और इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो मेरे पास 1797 रोज हैं और 64 कॉलम्स हैं। अब देखें, 64 कॉलम्स का मतलब है कि 64 डायमेंशंस हैं। तो मैं सारा वन स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन चलता हूँ और आगे आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे और देखेंगे। सही हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस डेटा सेट का ना जो पॉइंट पड़ा हुआ है जीरो पे, यानी कि जीरो सैंपल पे क्या पड़ा है, इसने कहा था 0 से 5 तक। मैं कहता हूँ पहले मुझे जीरो का बता दे। तो ये उसने एक सिंपल हमें रो, सॉरी, वो दे दी है, एरे दे दी है, फ्रॉम जीरो टिल। यानी कि वो जो जीरो सैंपल है ना, यानी कि जो डेटा सेट में जीरो पॉइंट पे कोई डेटा पड़ा होगा, वो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, कोई भी डिजिट हो सकता है। तो उसके जितने पिक्सल्स है ना, उनको उसने एरे में दे दिया है। तो मैं कहता हूँ मुझे एरेज में ना दे, मुझे इमेजेस में दे दे। तो मैं लिखूंगा जी डेटा, डेटा सेट डॉट इमेजेस। हाँ। तो अब ये देखें, मुझे उसने प्रॉपर जो है वो सारा वेक्टर दे दिया है। इसमें अगर देखें तो ये जो सारे 0 0 0 हैं, ये क्या है, पिक्सल्स हैं। यहाँ पे वो रंग कैसा था, ब्लैक था। अगर आपको याद हो, जो हमने पिछली वीडियो देखी, जिसने नहीं देखी वो लाजमी देख ले, पिछला पोर्शन। सही है। तो ये सारे वो फीचर्स हैं जिनमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जीरो की। तो हम जीरो की जगह पांचवें सैंपल देखते हैं कि वो क्या है। ये देखें, यहाँ से चेंज हो गया। तो मैं इस वाले इमेज को ना, अब क्या करता हूँ, शो करवा के देखता हूँ कि ये कैसा है। तो मैं लिखूंगा जी plt डॉट ग्रे, यानी कि ग्रे इमेज मुझे दे दो। ठीक है। और पीएल टाइम शो, जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसको शो करवा दो। तो ये आ गई मेरे पास बहुत सारी फिगर। तो ये सारा वो ग्रिड आ गया ना, 0 to 7, यानी कि 8 बाय 8, टोटल 64 फीचर्स आ गए। टोटल 64 फीचर्स का मतलब है टोटल 64 कॉलम्स आ गए मेरे पास। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये देखता हूँ कि इस डेटा सेट के ना टारगेट्स को चेक कर लेता हूँ। तो नाउ चेक द टारगेट्स। तो मैं टारगेट्स को चेक करता हूँ। तो प्रिंट डेटा शेप, टारगेट की शेप तो मुझे चाहिए नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे डेटा सेट डॉट टारगेट पे क्या पड़ा हुआ है, पांचवें सैंपल पे। तो वो कहता है जी भाई 5 पड़ा हुआ है। सही है, ये 5 लिखा हुआ है। देखो, इसको वैसे तस्वीर से देखना कितना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे देखें तो ज्यादा वाइट है, यहाँ से थोड़ा कम है। तो ये देखो, ऐसे ऐसे 5 बनता है। तो वो ऐसे हम भी चेक कर सकते हैं कि 5 पे क्या पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अब डेटा को ना फ्रेम में, डेटा फ्रेम में ले आते हैं। नाउ कन्वर्ट टू डेटा फ्रेम। उसको डीएफ के बराबर कह देता हूँ, डेटा सेट डॉट डेटा को डीएफ में स्टोर कर दो। जी बिल्कुल कर दो। उसके बाद मुझे डीएफ का हेड भी बता दो कि हेड क्या है। सही है। और हेड में मुझे सिर्फ 5 रोज दिखा दो पहले। तो ये उसने पहली 5 रोज मुझे दिखा दी हैं। ये उसने ना रैंडमली असाइन कर दी हैं सारे कॉलम्स के नेम, जीरो टिल, देखो जी, 64, 63 है ना एंड पे। तो 0 till 64 उसने सारे मुझे रैंडमली दे दी। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता चले कि इधर अगर जीरो है तो उसका पिक्सल जीरो किधर है, इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली कहूंगा कि रीनेम टू टारगेट, रीनेम टू फीचर नेम ऑफ कॉलम्स। टूटी फूटी इंग्लिश ला दी है बस, उन्हें आप ही समझ आना, ना समझ आया तो फिर आप डालांगे साहब था। डीएफ इज इक्वल टू डीएफ, ये नहीं है, ये है डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा सेट कॉलम डेट, जी बिल्कुल ये वाला ही है। ठीक है। डेटा फ्रेम, इस डेटा सेट डेटा को आप ऐसा करें, हाँ, कॉलम्स फीचर्स नेम, और देन मुझे क्या कर दें, इसके
दोबारा से डीएफ के हेड बता दें क्या आते हैं पहले। हाँ, ये देखें जी। अब क्या है, वो कह रहे हैं कि जीरो का जो 00 पिक्सल है उसकी क्या वैल्यू है, जीरो का 01 पिक्सल क्या है, यानी कि टोटल जो 64 के 64 पिक्सल्स है ना उसने बता दिए। जितनी भी आपकी इमेजेस होती हैं उनमें सारे ये पिक्सल्स आपको शो करवाते हैं कि आया कि ये कौन सी इमेज थी, बिल्ली की जो है कि किसकी थी। बात समझ आ गई है। उसके बाद मैं चेक कर देता हूँ कि भाई इसकी जो है ना थोड़ी सी स्टैट भी मुझे समझ आ जाए, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को डिस्क्राइब कर रहा हूँ जिससे मुझे इसकी थोड़ी सी स्टैट समझ आएगी कि कितने काउंट है, काउंट मतलब नंबर ऑफ रोज है, ये सारा काम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम करके हैं। लाजमी देखिएगा वीडियो। सही है, मीन है तो मुझे ज्यादा फोकस हो गया मिनिमम वैल्यू कितनी है जीरो और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 16, मतलब वो जितने पिक्सल्स हैं उनकी वैल्यू जीरो से लेके 16 तक की है। ठीक है, इसके अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये मैं जेन में रखूंगा। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी एक्स वैल्यू है ना, यानी कि इनपुट्स को मैं कह देता हूँ भाई डीएफ है मेरा सारा, और जो वाई है ना वो डेटा सेट के जितने टारगेट्स हैं वो है। सही है, ये मैंने डेटा असाइन कर दिया, यानी कि ये मेरे फीचर्स आ गए सारे, और ये मेरे क्या आ गए, टारगेट्स आ गए, लेबल्स आ गए। तो मैं अगर एक्स की वैल्यू को, एक्स की शेप को छोड़ें, एक्स को देखना चाहूँ तो वो मुझे दोबारा वापस उसने वही बता दिया है। और अगर मैं वाई को देखना चाहूंगा तो वो मुझे जो मेरे टारगेट्स हैं वो बताएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम खुद से उसे देंगे कोई नंबर। ठीक है, जिससे वो प्रिडिक्ट करेगा कि ये क्या है। क्लियर हो गया। तो अब हम आगे मूव होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, स्केल कर लेता हूँ। नाउ स्केलिंग द डेटा। तो फ्रॉम एसक्यूएल एंड प्री प्रोसेसिंग, हमेशा जब भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम करते हैं ना, स्पेशली जब इमेजेस से या कोई भी डेटा हो, ज्यादातर क्योंकि मैं इमेज एनालिसिस में मेरा ज्यादा काम है, इसी पे मेरी ज्यादा रिसर्च है, तो वही मुंह से ज्यादातर निकलता है चीजें। तो उसको स्टैंडर्ड स्केलर कर लो या मिन मैक्स कर लो, जो भी मेथड आपने लगाना चाहते हैं वो सारे मेथड भी हम देख लेंगे। प्री प्रोसेस कर लेते हैं कि जितने वो है ना हमारे पास पिक्सल्स, उनको प्री प्रोसेस कर लें। तो स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर लगा देते हैं मैं हम। ठीक है, और चेक कर लेते हैं, और साथ ही कह देते हैं कि ये जो एक्स है ना, ये अब इसका नाम रख दो स्केल्ड। एक्स स्केल्ड ट्रांसफॉर्म उसने कर दिया। करने के बाद हम एक्स अंडरस्कोर स्केल्ड को चेक कर लेते हैं। उसने कहा 0 to 5, मैं कहता हूँ सिंपली एक्स स्केल्ड बता दो बस मुझे। तो ये उसने स्केलिंग कर दी है उसकी अपने हिसाब से ना। स्केलर से मुराद ये होता है कि जितने भी पिक्सल्स हैं उनको एक यूनिट में ले आओ, सेम वाले में। जैसे हम कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, फिजिक्स जब हम पढ़ते थे, तो हमारे पास सेंटीमीटर मीटर में अगर डिस्टेंस हो तो हम स्टैंडर्ड में ले आते थे उसको। इस तरीके से इसको हमने स्केल कर लिया, एक स्टैंडर्ड बना लिया, पैमाना बना लिया। क्लियर हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, दोबारा शेप चेक कर लें। ऐसे तो याद ही है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती रहती है, तो शेप दोबारा से हम चेक कर लेते हैं एक्स की। तो वही है। और अगर हम स्केल्ड की देखें, एक्स अंडरस्कोर स्केल्ड, और इसकी जो शेप है वो मुझे बता दी जाए, तो देखें कोई फर्क नहीं पड़ा। सही होगा, क्योंकि उसने सिंपली उसको क्या करना था, स्केल करना था, और उसका कोई काम नहीं था। अब वही वाला काम हम करेंगे नाउ, डेटा स्प्लिटिंग। अभी तक जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उनको तो ये समझ आ गई स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है। एसक्यूएल एंड सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट निकालना, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। वही वाली बात जो हम बार बार इतनी दफा कर चुके हैं कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अगर आप मशीन लर्निंग कर रहे हैं तो ये वाला तो जुबान नहीं याद, आप उससे पूछे तो यूं करके आपको आ जाना चाहिए। क्लियर होगा जी। तो ये हमने डेटा को स्प्लिट कर लिया, यानी कि कितना परसेंट ट्रेनिंग के लिए लिया, 80% और 20% टेस्ट साइज रख लिया। टेस्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया जी, 20% ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, लोड एंड फिट द मॉडल। तो मैं फ्रॉम एसक्यूएल लीनियर मॉडल से लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले रहा हूँ अभी के लिए। फिर हम आगे नाइव बाइस भी कर लेंगे इसी के अंदर ना, इसको देखने के लिए कि ये क्या करेगा। पीसीए तो क्या कर रहा है, सिर्फ कॉलम को रिड्यूस करेगा ना। तो मॉडल तो हम कोई ना कोई लगाएंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा लें, लीनियर रिग्रेशन लगा लें, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। लीनियर तो नहीं लगेगा क्योंकि उसमें एक चाहिए होता है इनपुट, इधर तो ज्यादा इनपुट है, तो मल्टी लीनियर रिग्रेशन लग सकता है, नाइव बाइस लग सकता है, लॉजिस्टिक है, एसवीएम है। ये जो हमने अभी पढ़ लिए, आगे है और भी आएंगे, के एन एन, ये वो रैंडम फॉरेस्ट, फलाना टिंगड़ा, है ना। तो वो सारे हम लगा लेंगे एक ही में। वो मैं जब सारे पढ़ाऊंगा फिर आपको एक आउट क्लास किस्म की दूंगा ये लेक्चर, सारा कोड, जिसमें हम सारे एक ही दफा पुट करके चेक करेंगे किसकी एक्यूरेसी आती है। जो आप पेपर पढ़ते हैं ना उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें वो ग्राफ बना रहा होता है कि ये वाला मॉडल लगाया तो इतनी एक्यूरेसी है, ये वाला मॉडल आया तो इतनी एक्यूरेसी है, ये वो ना, ये सारी चीजें वो उस वाले लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं जी आगे। मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो कहता है मैक्सिमम आइटरेशन इतनी रख दो। मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे स्टैंडर्ड जो चल रही है ना वही दे दो। मॉडल आ गया, मॉडल को मैंने फिट करवा दिया। फिट करवाने के बाद
मैं रन कर लेता हूँ, ये मॉडल की फिटिंग हो गई है। अब क्या करूंगा, मैं मॉडल को मॉडल डॉट स्कोर चेक कर लेता हूँ कि मॉडल का स्कोर क्या आया है। आपको पता है तो स्कोर तो बाबा जी इसका क्या आया जी, 97.2, 97.2% इसकी एक्यूरेसी है जी, विच इज वेरी गुड। तो इसको और भी बढ़ाया जा सकता है डिफरेंट चीजें करने के बाद। बात समझ आ गई है? तो अब हम क्या करेंगे, ये तो सिंपली हमने अपने मॉडल पे लगाया जो पीछे वो काम करते आ रहे हैं, पीसीए अब लगाते हैं, ताकि ये मैंने सारा काम इसलिए किया ताकि पीसीए लगा के और ये लगा के हम देखेंगे कि कितना हमारा फर्क पड़ा है कॉलम्स के अंदर, क्या फर्क पड़ा है एक्यूरेसी के अंदर। तो अब जो है हम ऐसा करते हैं, नाउ लेट्स डू पीसीए। तो वो मुझे कहा जी फ्रॉम एसकेलर्न, फ्रॉम एसकेलर्न पीसीए ले आओ भाई, डीकम्पोजिशन पीसीए। क्लियर हो गया? तो पीसीए बता दिया, पीसीए एन कंपोनेंट्स का मतलब पता है, दो दो, ये वो खुद ले रहा है ना। एन कंपोनेंट्स क्या है? नंबर ऑफ पीसीए, वो जो मैंने आपको बता दिया कि कितने एक्सिस लेने हैं। एक लेना है, दो लेना है, यानी कि वो सारी चीजों में से दो कॉलम लेने हैं या तीन, उसने मुझे कहा दो ले लो। मैं कहता हूँ नहीं यार, अभी ऐसे ही चलाओ ना, फिर मैं बता दूंगा कि इसके अंदर करना क्या है। मैं इसको बस ये कह देता हूँ कि आप ऐसा करो, जो भी आपने कॉलम लेने हैं ना, उसमें हम मुझे 95% तक की इन्फॉर्मेशन लो, यानी कि वो जो फीचर्स आप ले रहे हो ना, उसमें 95% इन्फॉर्मेशन ले लो, रिमेनिंग चाहे आप छोड़ देना, उससे ही अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स पे। सही है? तो अब हम आगे चलते हैं और बता देते हैं कि एक्सपीसीए जो है उस पे ट्रांसफॉर्म कर दो इसको, और एक्सपीसीए, और इधर हमने क्या करना है, इधर हमारे पास एक्स आ जाएगा, इसके ऊपर ट्रेनिंग करनी है, इसे ट्रांसफॉर्म करना है एक्सपीसीए, और एक्सपीसीए की शेप बता दो। वाह, चेक करो जी बाबा जी, कितनी रोज है और कॉलम कितने रह गए? 29। कितने थे? अल्लाह ताला भला करे, आपके थे भाई 64, तो रह कितने गए? 29। देखो उसने इतने ज्यादा कॉलम्स, इतने ज्यादा फीचर्स उड़ा दिए हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पीसीए। ठीक है? तो इससे क्या होगा, ट्रेनिंग और ज्यादा जल्दी हो जाएगी। ऑल हमारा छोटा मॉडल है, जल्दी जल्दी करी जा रहा है, लेकिन जब आप इन फ्यूचर बड़े बड़े डेटा सेट्स पे काम करोगे तो वहां इसकी आपको 100% जरूरत पेश। हाँ जी, तो अब हम ऐसा करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि इसने हमें कितनी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है जी, वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, नाउ चेक वेरिएंस रेशियो। याद होगा आपको कि वेरिएंस का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, राइट? तो मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें जी, ये ना इसने मुझे सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट बता दिए हैं। ये पीसीए वन है, ये वाला, ये पहले वाला। ठीक है, दिस वन पीसीए वन, अगला पीसीए टू। टोटल कितने हमारे पास? 29 है। 1 2 3 4 5 6, 12, और 6 18, और 6 24, और 5 29। टोटल कितने हैं? 29 पीसीए उसने मुझे दे दिए। अगर आप गौर करें तो मैंने कहा था जो सबसे पहला पीसीए होगा ना, पीसीए वन, उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होगी। तो ये देखें जरा, 0.148 सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस पीसीए में। ठीक है, वो जो आंख मैंने बनाई थी वो देख रहा था, हाँ जी कितनी है, जिसने नहीं देखा वो पीछे इसमें देख ले जाके पोर्शन में। तो इसमें सबसे कम इंफॉर्मेशन है। ठीक है? तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं, जो कि इधर से भी पता चला था 29, लेकिन इससे क्लियर हो गया कि कितनी कितनी इंफॉर्मेशन वो ले रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूं कि ये जो एक्सपीसीए वाला डेटा आया ना, इसके ऊपर सारी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करके देखता हूं। तो मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट द डेटा अगेन। तो उसमें क्या करूंगा, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। तो इस वक्त सिर्फ मैंने क्या चेंज किया, ये मैंने चेंज कर दिया, एक्स पीसीए ले लिया। पहले वाले मैंने जो मॉडल ट्रेन किया है उसमें मैंने कौन सा लिया था, एक्स स्केल्ड, जो कि मैंने स्केल करने के बाद लिया था। क्लियर हो गया? और यहाँ मेरे पास कौन सा आ गया, एक्स पीसीए। और इसको हम अब क्या करते हैं, रन कर देते हैं। करने के बाद फिर मैंने क्या करना है, मॉडल की क्रिएशन करनी है, ऐसा ही है। तो मैंने मॉडल की क्रिएशन कर दी, जो ऊपर वाला मैंने काम किया उसको कॉपी पेस्ट करके सिंपली लिख दिया मैंने, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। और मॉडल अंडरस्कोर लॉग इसलिए लिखा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि आगे जाके मेरा मूड है एक और मॉडल लगाने का, आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये देखें जी, आप पीसीए लगाया तो मेरे पास जो आंसर आया है ना, जो एक्यूरेसी आई है वो 0.961111 आई है। तो ऊपर कितनी आई थी? ऊपर आई थी 97.222। ठीक है, 97 पॉइंट समथिंग। एक्यूरेसी थोड़ी डिक्रीज हो गई है, लेकिन एक चीज नहीं नोट किया आपने कि हमारे 60 कॉलम से 29 रह गए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत सारा डेटा उड़ा दिया है, इसलिए उनको इंफॉर्मेशन कम मिली है, बट मॉडल स्पीड अप हो गया। ये ट्रेड ऑफ लाजमी होता है जब हम पीसीए करते हैं। लेकिन पीसीए के ये बड़े फायदे हैं कि हमें छोटा कंप्यूटर भी हमारा चल जाता है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं यही वाला मॉडल जो है वो नाइव बाइस पे भी चला के देखता हूँ।
तो मैंने अब वही वाला काम कर लिया, नाइब भाई इसको बुला लिया है, गॉसियन एन भी सारे काम वही करवा दिए। करवाने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो इसकी 93% आई है। ठीक है, अब मैं एक और मॉडल बना लेता हूँ आपके लिए। तो अभी मैंने कौन सा जी, ये एसवीएम मॉडल लगा लिया, एसवीएम मॉडल लगाया, एसवीएम लगा के मैं करता हूँ, तो देखो बाबा 98% आ गई है। कैसा, मजा आ रहा है ना? तो इस तरीके से आप सारे मॉडल्स लगा के बता सकते हो कि कौन सा मॉडल अच्छा है। तो बाबा जो मॉडल अच्छा है वो कह देते हैं ये मेरा है, इसमें मैंने ये मेंट किया, करने के बाद पेपर पब्लिश कर देते हैं, डन फिनिश। समझ आ गई है बात की? तो ये था आपका पीसीए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कीजिएगा, कमेंट लाजमी करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और लाइक तो पक्का बनता है, सब्सक्राइब भी करें। आगे हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और लेके आ रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।